हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, ये पार्ट नंबर 1 है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा चैप्टर है। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसको टेक्निकली हम लोग शॉर्ट में गुडविल के नाम से हम लोग जानते हैं। वैसे अगर पुराने ज़माने की बात करूं तो गुडविल एक छोटा सा टॉपिक हुआ करता था हमारे पार्टनरशिप में, लेकिन अभी पार्टनरशिप में गुडविल नाम से पूरा का पूरा चैप्टर आ गया है और उस चैप्टर का नाम क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको दिखाता हूं बुक से, आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। टेक्निकली हम लोग जानते हैं गुडविल के नाम से। यहाँ पर कुछ पुरानी पुरानी बातें लिखी हुई हैं। ये हमारे पुराने जो भी हमारे बैच के जो बच्चे हुआ करते थे लाइव बैच के, तो उनसे मैंने किसी से बुक ली है, तो उन्होंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। आपको इस पर फोकस नहीं करना। इधर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट यहाँ से दिखाता हूँ गुडविल का मतलब क्या होता है। आप यहाँ से देखो, क्योंकि हमें गुडविल के बारे में ही सीखना है। गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल से आप लोग क्या समझते हो, आपने स्कूल में क्या सीखा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। गुडविल का टेक्निकली मतलब क्या होता है आपको बता देता हूँ। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। आपके रेपुटेशन क्या है, आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, आपके बिजनेस को कितने लोग जानते हैं, आपने कितना नाम कमाया, आपने कितनी मतलब अपने सर्विस, आपने जो सर्विस रखी है अपने पब्लिक के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने कस्टमर के लिए जो भी आपने सर्विस रखी है वो कितनी अच्छी रखी थी दोस्तों, जिसकी वजह से वो बार बार आपकी दुकान पर आ रहे हैं, बार बार दुकान पर आ रहे हैं, जिससे आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग गुडविल। देखो, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। होते क्या है, बिजनेस एक ही टाइप का होता है, लेकिन दूसरे टाइप का ना बन जाता है। हर कोई बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन कुछ लोग लॉस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी गुडविल नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए आपको चलेगी पता कि गुडविल 2 टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव गुडविल, एक होती है नेगेटिव गुडविल। तो सीधी सी बात यार, हम लोग काम करते हैं किसके लिए करते हैं, पॉजिटिव गुडविल के लिए। नेगेटिव तो यार ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। हो सकता है कि आपका जो रिलेशन कस्टमर के साथ काफ़ी अच्छा नहीं है, आप इज्जत से बात नहीं करते, आप तू करके बात करते हो, आप के रेट इतने ज़्यादा हैं कि मार्केट में किसी के है ही नहीं, आप एमआरपी से ज़्यादा का प्राइस पे आप लोग रेट बेच रहे हो, तो उस केस में आपकी जो गुडविल है नेगेटिव हो जाती है। कस्टमर आपके पास कभी नहीं आएगा और आपका बिजनेस एक समय के बाद बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मीनिंग, गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल मीन्स द गुड नेम। गुड नेम, आपका गुड नेम क्या है, और द रेपुटेशन अर्नड बाय अ फर्म। एक फर्म ने कितने रेपुटेशन कमाई है दोस्तों, वही हमारी क्या मानी जाती है, गुडविल। थ्रू द हार्ड वर्क। और ये गुडविल कैसे कमाई जाती है, हार्ड वर्क से, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। किसके द्वारा, ऑनर्स के द्वारा और उसके एम्प्लॉयज के द्वारा। इफ अ फर्म रेंडर्स गुड सर्विस टू द कस्टमर। अगर एक फर्म अपने कस्टमरों को अच्छी सर्विस देती है तो क्या होगा, कस्टमर फील सेटिस्फाइड। जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड फील करेगा और वो आपके बिजनेस पे अगेन एंड अगेन बार बार आता रहेगा, और इससे आपकी जो फर्म है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम लोग गुडविल। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन काफ़ी सारे विद्वानों ने गुडविल की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे कि एक है लॉर्ड लिंडले, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक है हमारे लॉर्ड एल्डन, एक है हमारे स्पाइसर एंड पैगलर। तो काफ़ी सारे अलग अलग आप कह सकते हो कि ये काफ़ी सारे विद्वान है दोस्तों। ये आपको ना काफ़ी अच्छी अच्छी इन्होंने डेफिनेशन दी है। मैं आपको इस वाले विद्वान के बारे में बताता हूँ, लॉर्ड एल्डन। इन्होंने क्या बोला है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रॉफिटेबिलिटी देन दैट द ओल्ड कस्टमर्स विल रिसोर्ट टू द ओल्ड प्लेस। मतलब गुडविल कह रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्रॉफिटेबिलिटी है, और जो पुराने कस्टमर है वो पुराने जगह पर ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते। लेकिन यार एक बात बताओ, ये पुराने कस्टमर पुरानी जगह पे कब जाएंगे, जब दोस्तों आप लोग अपनी अच्छी सर्विस पे काम करोगे, तभी तो पुराना कस्टमर पुरानी जगह पे जाएगा। वरना दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो पुराने कस्टमर है वो नई दुकान पर ना शिफ्ट हो जाते हैं अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है या आपकी गुडविल अच्छी नहीं है। और ये लॉर्ड एल्डन ने काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है, बहुत सिंपल दी है, और इसी सिंपल डेफिनेशन में काफ़ी कुछ उन्होंने समझा दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। गुडविल के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। पहला जो गुडविल है ये हमारी इंटेंजिबल असेट्स है। आप लोग इसको देख नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते अरे ये वोरी गुडविल, वोरी गुडविल, वोरी गुडविल। नहीं, गुडविल को हम लोग देख नहीं सकते, ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल के एग्जांपल और भी देख सकते हो, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। दोस्तों ये सारी किसकी कैटेगरी में आते हैं, इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है। असेट्स मतलब है कि आप लोग इस वाले गुडविल को आप लोग कभी भी फ्यूचर में बेच सकते हो, कभी भी इसको खरीद सकते हो। ये कोई फिक्टिटियस नहीं है, ये कोई फिक्टिटियस असेट्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ अ वैल्यूएबल असेट्स। जो गुडविल है ना, ये वैल्यूएबल असेट्स है, मतलब आप लोग इसकी वैल्यू लगा सकते हो। वो बात अलग है, अलग अलग ऑथर या अलग अलग वैल्यूअर जो आपके बिजनेस की गुडविल की जो वैल्यू लगाते हैं ना, वो अलग अलग वैल्यूअर अलग अलग वैल्यू लगा देता है। भाई हो सकता है, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने देते हैं हल्दीराम का एग्जांपल दे दिया। हल्दीराम, अब आज हल्दीराम कह रहा है कि यार मुझे ना अपने बिजनेस को देखना है। अब हल्दीराम की वैल्यू लगाओ, आप वैल्यूअर हो, बताओ क्या वैल्यू लगाओगे। कोई कहेगा सर 20 करोड़, कोई कहेगा 30 करोड़, कोई कहेगा 50 करोड़, कोई कहेगा 100 करोड़। तो भैया ये एक बात तो पक्की है कि ये एक वैल्यूएबल असेट्स है, इसकी वैल्यू लगाई जा सकती है। ये कोई फिक्टिटियस असेट्स नहीं। फिक्टिटियस मतलब होता है कि कोई इमेजिनरी, कोई काल्पनिक कोई चीज़ नहीं है कि यार इसकी चीज़ें हम इसकी मतलब वैल्यू लगा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक वैल्यूएबल असेट्स है और इसकी अच्छे से वैल्यू लगाई जा सकती है।
कितनी लगेगी वो वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है। सर वैल्यूअर कौन होता है? वैल्यूअर सीए भी हो सकता है, वैल्यूअर कोई एजेंसी भी हो सकती है जो किसी भी कंपनी की गुडविल को जांचती है, आंकती है और उसके बाद बताती है कि यार इसकी इतनी वैल्यू है, और हर वैल्यूअर की अलग अलग गुडविल निकल कर आती है। गुडविल की वजह से दोस्तों आप लोग एक्सेस प्रॉफिट कमा पाते हो। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपकी कंपनी की, आपकी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, कस्टमर आपके पास बार बार आएगा, कस्टमर बार बार आएगा तो आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाओगे। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशंस, इसकी जो वैल्यू है गुडविल की वो हमेशा ये कॉन्स्टेंट लगातार फ्लक्चुएशन में रहती है, मतलब इसकी जो वैल्यू उतार चढ़ाव इसमें हमेशा आता रहता है। भाई ठीक है, गुडविल आज मेरी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी ज़्यादा मेरी कम है, ये हमेशा दोस्तों ऊपर नीचे होती रहती है गुडविल की वैल्यू। लेकिन एक बात याद रखना, गुडविल डज नॉट डेप्रिशिएट। दोस्तों गुडविल कभी भी ना डेप्रिशिएट नहीं होती। सर डेप्रिशिएट मतलब क्या होता है? डेप्रिशिएशन वर्ड हमेशा आपकी टेंजिबल असेट्स पे लगता है, जैसे कि मशीन है, प्लांट है, बिल्डिंग है, कोई इक्विपमेंट है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, उससे उस पर हमारा डेप्रिशिएशन लगता है, जिनको आप लोग देख सकते हो, छू सकते हो। लेकिन इंटेंजिबल असेट्स को दोस्तों हम लोग इंटेंजिबल असेट्स पे कभी भी हम लोग डेप्रिशिएशन नहीं लगा सकते हैं। बस मोटा मोटा ये था कि इसकी जो वैल्यू लगातार इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। अच्छा गुडविल, किसी भी बिजनेस की गुडविल आपको पता लगानी है ना, आप उसकी गुडविल तभी पता लगा सकते हो जब अपने आप सारे के सारे बिजनेस, पूरे एंटायर बिजनेस को ना बेच दोगे। बेचने के बाद ही पता चलती है कि इससे मुझे कितना पैसा मिलेगा, इससे कितना पैसा मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो कि यार मैं बिजनेस आधा बेच दूंगा, आधे से चल जाएगी पता मेरी गुडविल कितनी है, आप लोग ऐसे पता लगा ही नहीं सकते हो। गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, गुडविल को आप लोग पार्ट में बेच ही नहीं सकते हो। भाई सीधी सी बात है ना, मुझे मेरे विनोद सिंगला क्लासेस के यूट्यूब चैनल को बेचना है, तो मैंने बोला कि मेरे विनोद सिंगला जो क्लासेस है इसकी जो गुडविल है, मान के चलते हैं इसकी गुडविल है 10 लाख रुपए की गुडविल है, इसकी 10 लाख रुपए की गुडविल है, तो मैं गुडविल की वैल्यू को दोस्तों पार्ट में सोल्ड नहीं कर सकता कि 10 लाख की गुडविल है कि चल ठीक है तो 5 लाख दे दे, 5 लाख बाद में दे दियो। नहीं, तुम पैसा पेमेंट लेने का जो तरीका है तुम्हारा अलग हो सकता है कि यार कोई बात नहीं 5 लाख अभी दे दे, 5 लाख मुझे कल परसों या जैसा भी तेरा मन करे दे देना। लेकिन दोस्तों गुडविल को पार्ट में सोल्ड नहीं कर सकते, गुडविल को इकट्ठा ही बेचा जाता है। और कब बेचा जाएगा? जब पूरा का पूरा बिजनेस ही सोल्ड हो जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आधा बिजनेस बेच रहा हूँ और गुडविल पूरी ले लूँगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, ये बता पाना बिल्कुल डिफिकल्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट गुडविल पता लगा पाना दोस्तों बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। कोई भी वैल्यूअर हो दोस्तों, एग्जैक्ट गुडविल पता लगा ही नहीं सकता। भाई कोई कहेगा कि जो हल्दीराम है उसकी गुडविल है 20 करोड़, कोई कहेगा 25 करोड़, कोई कहेगा 26 करोड़, कोई कहेगा 30 करोड़, कोई कहेगा 100 करोड़, कोई कहेगा 80 करोड़, कोई कहेगा 200 करोड़, कोई कहेगा 1000 करोड़। दोस्तों कितनी भी हो सकती है हर, और ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है ये बता पाना कि इसकी एग्जैक्ट गुडविल है कितनी। भाई किसी ने बोला 1000 करोड़ है, हो सकता है वो 999 करोड़, फिर तो भाई उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है, बताने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती रहती है। सर किसकी वजह से चेंज होती है? बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। अफेयर्स मतलब होता है जैसे इंटरनल की अंदरूनी कंपनी के अंदर कुछ स्ट्राइक चल रही है, एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल कर रखी है, एम्प्लॉयज़ लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर मिलावट ज़्यादा हो गई है। या एक्सटर्नल अफेयर भी हो सकते हैं कि बाहरूनी, जैसे कि मतलब बाहर की जैसे लॉ के द्वारा तुम्हारे बिजनेस के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा रहा है, या किसी ने केस कर दिया है, मतलब या हल्दीराम ने कुछ गलत काम कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इन सब से आपकी वैल्यू इफेक्ट कर जाती है, इसीलिए आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपकी गुडविल की जो वैल्यू है एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाता है। तो ये कुछ बातें हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको मैं एक दो बातें और बताना चाहूँगा, हालांकि इसमें मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं, बस इसको छोड़ो, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी गुडविल को, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवाऊंगा और कुछ मैं आपको इसी में से करवाने वाला हूँ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे हमारी गुडविल को, मतलब इसका मतलब ये है कि समझो पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस की गुडविल को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिससे मेरी गुडविल इंपैक्ट कर जाएगी, या तो बढ़ जाएगी या मेरी घट जाएगी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कितने सारे कारण हो सकते हैं। इसमें आपके 11 कारण बताए गए हैं। मैं 4-5 कारण आपको अलग से बताऊंगा जो कि मैंने बीकॉम की बुक से निकाले हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये बीकॉम वाले पॉइंट आप हमें क्यों करा रहे हो, कहने वाली बातें बीकॉम वाले पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है जो कि कोई भी करा सकता है और आपके मन में भी कभी भी आ सकता है। और आप लोग अगर थ्योरी में, अगर हो सकता है आप लोग हिंदी मीडियम से मुझे देख रहे हो, या कोई यूपी बोर्ड से देख रहे हो, HBSC बोर्ड से देख रहे हो, राजस्थान बोर्ड से देख रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर थ्योरी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए आपको मैं सारे पॉइंट करवाऊंगा जो कि आपको आने वाले टाइम में बीकॉम में, एमकॉम में या CA, CS, CA में, तीनों में से कहीं भी आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। मेन वर्ड पे फोकस करो बस, लोकेशन। भाई सीधी सी बात है, लोकेशन। आपके बिजनेस की लोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी जगह पर आपकी अगर लोकेशन है तो सीधी सी बात आपके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे, बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। कस्टमर कहाँ पर जाना पसंद करेगा? जहाँ पर मार्केट होती है। जहाँ पर मार्केट ही नहीं है, आप लोग बंजर जगह में जाके, एक ऐसे ही जगह पर जाकर आपने बिजनेस खोला जहाँ पर लोगों को आने के लिए भी 1-1 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, कोई आने जाने का साधन ही नहीं है, जंगल में जाके दुकान खोल रहे हो आप लोग,
तो दोस्तों कस्टमर आपके पास आएगा नहीं, चाहे तुम इतना अच्छा माल बेच रहे हो कि वो मतलब अमृत के जैसा है, तब भी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो लोकेशन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए हमेशा जहाँ पर कस्टमर होता है, मार्केट होती है, हरा भरा मतलब एरिया होता है, तो उससे आपकी गुडविल भी प्लस होती है। लोकेशन बेकार होगी तो गुडविल माइनस हो जाएगी। दूसरा, एफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट। आपकी जो मैनेजमेंट है दोस्तों काफ़ी एफिशिएंट होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। भाई एक बिजनेस ऐसा है कि उसके जो कस्टमर हैं, मतलब वो उसके जो मैनेजमेंट है, एक बिजनेस है उसके जो मैनेजमेंट है, मान लो हल्दीराम एग्जांपल में लेकर चल रहा हूँ, तो मैं हल्दीराम ही लेता हूँ। तो हल्दीराम के जो मैनेजमेंट है, उसके जो स्टाफ हैं, अगर अपने कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं करेंगे, गलत तरीके से वो खाना पीना देंगे, सर्व करेंगे, जिससे कस्टमर को बीमारी लग जा रही है, या उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे, आपकी मैनेजमेंट ही एफिशिएंट नहीं, सही नहीं है, तो आपकी गुडविल दोस्तों क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो गुडविल आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट छोड़ो। उसके बाद फोर्थ, नेचर ऑफ गुड्स। आपके बिजनेस का जो गुड्स है, आपका जो बिजनेस का माल है, वो किस नेचर का है, वो डेली यूज़ का नेचर है या किस टाइप का नेचर है। मतलब आप देखो उसकी डिमांड कितनी चल रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ़ अ बिजनेस आइडियल्स इन द गुड्स ऑफ डेली यूज इट विल बी हैव स्टीडी प्रॉफिट्स एज द डिमांड फॉर दिस गुड्स विल बी स्टेबल। भाई सीधी सी बात है, अगर आप डेली यूज़ में आप लोग डील कर रहे हो, जैसे कि मेरा काम है मैं कोल्ड ड्रिंक सेल करता हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक डेली यूज़ में है, तो उसकी डिमांड दोस्तों बिल्कुल स्टीडी रहेगी। स्टीडी मतलब कांस्टेंट रहेगी, तो प्रॉफिट भी ना कांस्टेंट ही कमाओगे, तो उसका इंपैक्ट उसकी गुडविल पर कभी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कह रहा है सच बिजनेस विल हैव मोर गुडविल। ऐसे बिजनेस दोस्तों गुडविल है काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ पेप्सी की जो गुडविल है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर आइटम है, मतलब डेली यूज वाले आइटम है। भाई सीधी सी बात है, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में चाहे थम्स अप हो, मिरिंडा हो, माजा हो, कोई से भी हो, इन सब की हमेशा डिमांड बनी रहती है, इसलिए दोस्तों इनकी गुडविल हमेशा बनी रहती है। लेकिन अगर आप लोग कुछ ऐसे आइटम में डील कर रहे हो जो कि फैंसी आइटम है, फैंसी, तो ये कह रहा है इट्स प्रॉफिट विल अनसर्टेन। इसका प्रॉफिट तो अनसर्टेन रहेगा। भाई फैंसी आइटम है तो प्रॉफिट एक अनसर्टेन है, पता नहीं लगा पाओगे कि मुझे कितना प्रॉफिट कमाना, कितना प्रॉफिट नहीं कमाना है। एंड एज सच द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी लेस, इसलिए उसकी गुडविल दोस्तों लेस हो जाती है। कोई भी सोचो, कोई भी ऐसी कोई आइटम जो बहुत फैंसी आइटम है, उससे आप लोग दोस्तों प्रॉफिट तो कमा लोगे, लेकिन आप लोग उससे गुडविल जनरेट नहीं कर पाओगे। एक ही बार कस्टमर ले जाएगा, उसको यूज़ करेगा, फेंक देगा और उसका फैशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगला, लाइसेंस की। दोस्तों आप कोई भी बिजनेस करते हो, अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो दोस्तों सीधी सी बात है, कस्टमर आपसे माल लेने में ना हिचकिचाएगा नहीं कि यार इसके पास लाइसेंस है तो ये जेन्युइन माल बेच रहा होगा और हमें इससे लेने में दिक्कत भी नहीं है, कोई हमें पकड़ने वाला नहीं आएगा और ये जेन्युइन माल बेच रहा है। तो अगर किसी के पास किसी चीज़ का लाइसेंस होता है ना, तो उससे माल लेने में मजा भी आता है, उसके रेट भी सही होते हैं और वो माल भी बढ़िया बेचेगा, ऑथेंटिक तरीके से माल बेचेगा, तो उसकी गुडविल भी ज़्यादा होगी। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा वो हो सकता है आपको बेकार माल बेच दे, एक्सपायरी वाला माल बेच दे, या आप वहाँ पर लेने के लिए जाओगे एक अनसिक्योर टाइप का फील करोगे, तो उससे आपकी बिजनेस की दोस्तों गुडविल ना डाउन हो जाती है। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक राइट। मोनोपोलिस्टिक राइट मतलब होता है कि मोनोपोली राइट होता है कि उस प्रोडक्ट को ना सिर्फ आप ही सेल कर सकते हो और कोई सेल नहीं कर सकता। भाई एक बात बताओ, मान लो ये मेरे पास एक ये है ईयरफोन है, क्या बोलते हैं इसको भाई क्या बोलते हैं, ईयरबड्स बोलते हैं। ये ईयरबड्स हैं, ठीक है ना। देखो मुझे नहीं पता दोस्तों, क्योंकि मैं इन सबको यूज़ करता नहीं हूँ। ये ईयरबड्स है, अब इसका मोनोपोलिस्टिक राइट मेरे पास है कि इस कंपनी के ईयरबड सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ और कोई नहीं बना सकता। मोनोपोली राइट सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ, तो दोस्तों मेरे बिजनेस की गुडविल ज़्यादा होगी और इसको बनाने वाले 100 लोग और भी हैं, तो मेरे बिजनेस की गुडविल डाउन हो जाएगी। डाउन इसलिए क्योंकि इसको बेचने वाले 100 लोग हैं, तो कस्टमर 100 लोगों के पास जा सकता है, उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, तो अगर आप लोग मोनोपोलिस्टिक राइट ले लोगे तो इससे आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। और अगर आप लोग के पास मोनोपोलिस्टिक राइट नहीं है तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन फेस करोगे, कंपटीशन फेस करने का मतलब ये है कि आपको सर्विस अच्छी देनी है, प्रोडक्ट अच्छा देना है, टाइम पर डिलीवरी देनी है, प्राइस सही रखना है। लेकिन मोनोपोली होगी तो ऐसा कुछ नहीं, आप ही की सरकार होगी, आप ही की सरकार मानी जाएगी फिर। ठीक है, चलिए रिस्क इन्वॉल्व। अब रिस्क इन्वॉल्व में होता क्या है दोस्तों, आप लोग कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रिस्क है। यार रिस्क ही काम करोगे, सीधी सी बात है, उसकी गुडविल दोस्तों क्या होगी, कम होगी, उसकी गुडविल भी कम होगी। आप एक काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, तो भैया उसकी गुडविल कहाँ होगी यार, सीधी सी बात है। और जिसमें रिस्क नहीं होता दोस्तों उसकी गुडविल सही रहती है, न्यूट्रल रहती है। आपको मेहनत करना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। उसके बाद ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। आप कोई एक ऐसा बिजनेस करो जिससे कि आपका प्रॉफिट दोस्तों हमेशा इंक्रीज करते आ रहा है, लगातार आपका इंक्रीज कर रहा है, तो दोस्तों इससे आपकी गुडविल भी लगातार बढ़ेगी। और आप हो सकता है कि आप ऐसा बिजनेस करो जिससे कि आपका प्रॉफिट डिक्लाइन जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट अगर कम होते जा रहा है तो आपकी गुडविल भी दोस्तों कम होती चली जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद फ्यूचर कंपटीशन। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में डील कर रहे हो जिससे कि आपको लग रहा है फ्यूचर में ना इस प्रोडक्ट में कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपके बिजनेस के ना उस वाले प्रोडक्ट की गुडविल भी काफ़ी कम हो जाएगी, उसकी गुडविल भी काफ़ी कम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। अगला कैपिटल रिक्वायर्ड।
भाई हो सकता है कि आप जिस बिजनेस में, जिस प्रोडक्ट में आप लोग डील कर रहे हो, उसमें दोस्तों जो कैपिटल है ना, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इससे मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट मतलब होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो आपको पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। भाई ज़्यादा लगाने का मतलब है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल दोस्तों बढ़ेगी। इससे आपकी गुडविल भी इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी गुडविल दोस्तों बढ़ती है। अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है इफ टू बिजनेस एंटरप्राइज अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट द बिजनेस विल लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट शैल एंजॉय द मोर गुडविल। क्या बात समझ में आ रही है? दो बिजनेस हैं, वो अर्न कर रहे हैं सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। भाई कोई दो बिजनेस मान लेते हैं, एक बिजनेस ये है एक ये है, और दोनों ना सेम प्रॉफिट मतलब अर्न कर रहे हैं, और लिखा है द बिजनेस विल लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर ऐसा बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा बहुत कम लगाना पड़ रहा है और प्रॉफिट तुम दोनों कमा रहे हो बराबर, भाई एक बिजनेस ये रहा, एक बिजनेस ये रहा, और ये दोनों बिजनेस प्रॉफिट कमा रहे हैं और सेम रेट से प्रॉफिट कमा रहे हैं। कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा, कोई कम नहीं कमा रहा। लेकिन जो ये वाला बिजनेस है दोस्तों, ये कम पैसा लगाकर, ये पैसा कम लगाकर उतना ही पैसा कमा रहा है जितना ये कमा रहा है। तो बताओ गुडविल ज़्यादा किसकी होगी? सर गुडविल ज़्यादा इसकी होगी ना। तो बस वही कह रहा है कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि कैपिटल आप लोग कितने लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर जिससे कंपैरिजन कर रहे हो, अगर वो बंदा भी उतना ही पैसा कमा रहा है जितना तुम कमा रहे हो, तो चेक करो उसने कितना पैसा लगाया। हो सकता है उसने लगाए 10 लाख रुपए और तुमने लगाए 20 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए लगाकर कमा रहा है उतना ही पैसे जितने तुम कमा रहे हो 20 लाख रुपए लगाकर। तो दोस्तों गुडविल उसके बिजनेस से ज़्यादा है ना कि तुम्हारे बिजनेस की। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। उसके बाद और भी काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो हमारे, ये सारे फैक्टर भी हमारे इम्पैक्ट करते हैं आपकी गुडविल की। जैसे कि आपके पॉलिटिकल कंडीशन कैसे हैं, आपके मतलब पॉलिटिक्स, जो भी नेता वेता जितने भी होते हैं उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। भाई अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। व्यवहार अच्छे का मतलब है कि आपको फिर गवर्नमेंट से परमिशन जल्दी मिल जाया करेगी, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, किसी भी लाइसेंस की। तो आपके रिलेशन कैसे हैं गवर्नमेंट के साथ, आपके फेवरेबल गवर्नमेंट से रिलेशन है या अनफेवरेबल हैं, ठीक है। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है, आपका जहाँ से माल आ रहा है, जो सप्लायर है आपके, उनसे आपका रिलेशन कैसा है, अच्छा है या बुरा है। आपको क्या वो टाइमली गुड सप्लाई कर देते हैं या नहीं कर देते हैं। अगर अच्छा है तो आपके पास टाइमली माल आ जाएगा, टाइमली आप लोग प्रोडक्शन कर लोगे, टाइमली आप लोग मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे, जिससे कि आप लोग प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे और आपकी गुडविल भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, ठीक है। और चलो इसमें मैं कुछ बातें आपको 2-4 पॉइंट में अपनी ओर से लिखवा देता हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट में करा चुका हूँ, बट स्टिल आप फिर भी लिख लीजिए कुछ पॉइंट। यहाँ पर आप लिख लीजिए फैक्टर्स, अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। लिखो, पहला लिखो पेटेंट्स का एडवांटेज। हालांकि वाला पॉइंट मैंने करवा दिया ना बुक में, कोई बात नहीं। पेटेंट्स का एडवांटेज, पेटेंट्स का, और यहाँ पे लिख लो कॉपीराइट का और ट्रेडमार्क का। दोस्तों अगर आपको इन सब का एडवांटेज मिल जाता है, मतलब कोई आपने ऐसा प्रोडक्ट आपने रेडी करा है जिसका मतलब आपको पेटेंट्स तुरंत के तुरंत मिल जाता है। हो सकता है जैसे कि मान के चलते हैं अभी आजकल ना इलेक्ट्रिक स्कूटी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, इलेक्ट्रिक स्कूटी हो गया, ऑटो हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इन सब की वजह से दोस्तों हो सकता है कि आपको लगा कि यार ये मैंने खोज करी है स्कूटी बनाने की, इलेक्ट्रिक पानी से स्कूटी चलेगी या बिजली से चलेगी स्कूटी या किसी से चलेगी पता नहीं, तो इन सब का पेटेंट आपको मिल गया। तो होगा क्या, अगर आपको पेटेंट सिर्फ आप ही को मिला है तो दोस्तों आप इस बिजनेस को कर पाओगे और कोई नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपकी गुडविल हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हो सकता है कि आपके बिजनेस से जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। ये सारे पॉइंट दोस्तों मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ। देखो ये क्वालिटी वाला मैंने कवर कर दिया और यहाँ से मैंने ये वाला कवर कर दिया, लाइसेंस वाला कवर कर दिया, ठीक है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर काफ़ी अच्छी है ना तो कस्टमर आपसे ना इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव प्रभावित होगा कि यार मुझे ना इसी दुकान से माल खरीदना है, इसी से ही खरीदना है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती, फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी जाओ कि सर आपकी हमें क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको शेडो में दिक्कत आ रही हो, थोड़ी सी परछाई दिख रही हो, या क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्वालिटी अच्छी लग रही है दोस्तों, वीडियो को अभी के भी लाइक कर देना, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो दोस्तों हमारे चैनल की विनोद सिंगला क्लासेस की डिमांड बनेगी। अगर आपको क्वालिटी बेकार लग रही है तो मेरे चैनल की डिमांड अपने आप ऑटोमेटिकली घट जाएगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक्सेस टू सप्लायर। एक्सेस टू
सप्लायर या LIES, एक्सेस टू सप्लाईज, एक्सेस टू सप्लाईज। मतलब ये सप्लाईज का मतलब दोस्तों क्या होता है? सप्लाईज का मतलब होता है हमारा रॉ मटेरियल। सप्लाईज का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। सप्लाईज का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? आसानी से मिल जाना। आसानी से मतलब हमें एक्सेस मिल जाना या परमिशन मिल जाना, या तुरंत ही मतलब हमें उस चीज़ का अधिकार मिल जाना। भाई एक बात बताओ, अगर हमें कहीं से एक्सेस मिल जाएगा किसी भी सप्लाईज का दोस्तों, मतलब कोई ऐसा माल जिसमें हम लोग डील करते हैं और उस चीज़ की शॉर्टेज पड़ रही है और उसको बेचने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन सप्लायर एक ही है, और अगर दोस्तों हमारे उस सप्लायर से काफ़ी अच्छे लिंक है और हमें उस प्रोडक्ट का एक्सेस तुरंत मिल जाता है कि यार मुझे 100 किलो ये वाला माल चाहिए और मुझे तुरंत मिल जाता है दोस्तों, तो सीधी सी बात है मैं उस प्रोडक्ट को ला पाऊंगा और कस्टमरों को मैं अवेलेबल करा पाऊंगा, जिससे कि मेरी गुडविल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका अपने सप्लायरों से लिंक काफ़ी बेकार होते हैं, अच्छे तरीके से बात नहीं करते, पेमेंट होल्ड कर लेते हैं, पेमेंट देते तक नहीं है और फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं दोस्तों। फिर वो लोग आपको सप्लाई नहीं करेंगे, सप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग कस्टमर को माल बेच नहीं पाओगे, कस्टमर को माल आपको नहीं बेचोगे, आप कस्टमर को माल बेचोगे ही नहीं, कस्टमर आपकी दुकान पर आएगा ही नहीं, क्यों नहीं पता आपकी दुकान में माल है ही नहीं, तो फिर वो कहीं और स्विच हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है जो कि आपकी गुडविल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक होती है सबसे बढ़िया जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब सेल करने के बाद दी जाने वाली सर्विस। जैसे कि हमारे ट्यूशन में क्या होता है, विनोद सिंगला क्लासेस में आप लोग अगर पढ़ने के लिए आओगे दोस्तों, तो आपको ना हमारे यहाँ आफ्टर सेल सर्विस दी जाती है। मतलब ये कि आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी दी जाती है, व्हाट्सएप आपको फैसिलिटी दी जाती है। जो बच्चे हमारे से पढ़ने आते हैं ना, कि आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी का मतलब है कि आप लोग जब चाहो, आपके पास पूरा 24 घंटा है, बस रात को 8 बजे के बाद आप हमारी सर्विस को अवेल नहीं कर पाओगे। आप दिन में कभी भी सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरे 12 घंटे आपको मिलते हैं हमारे विनोद सिंगला क्लासेस में। आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी मिलती है। आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, किसी पॉइंट में दिक्कत होती है, कुछ पूछना होता है, तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन की फोटो भेजकर उसका आंसर ले सकते हो। ये होती है आफ्टर सेल सर्विस। तो इससे हमारी जो फाउंडेशन है विनोद सिंगला क्लासेस, जिसका जो कह सकते हैं मुख्यालय कह लो, हेड ऑफिस कह लो, हमारा फरीदाबाद के अंदर है और उसका काफ़ी अच्छा नाम है और जिसकी गुडविल आप सभी की दुआ की वजह से काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो कि ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चल बात करते हैं आगे। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, कि ऐसी कौन कौन सी, मतलब हम लोग गुडविल को कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। गुडविल ऐसे दो ही तरीके से क्लासीफाई हो सकती है। चलो गुडविल को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। मतलब गुडविल कितने टाइप की होती है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, कि गुडविल हमारी कितने टाइप की होती है। दोस्तों गुडविल हमारी दो ही टाइप की होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल जिसको हम लोगों ने परचेज करा है। एक होती है नॉन परचेज्ड गुडविल, नॉन परचेज्ड गुडविल। यहाँ की इसके ना कुछ बातें लिख लो। जो हमारी परचेज गुडविल होती है दोस्तों, इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमारी नॉन परचेज होती है दोस्तों, इसको हम लोग नॉन रिकॉर्ड मतलब अनरिकॉर्ड, हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते। बस आपको यही बात जाननी थी, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने परचेज गुडविल के लिए हम लोगों ने कुछ पे करा होता है, कुछ पे करा होता है, और इसके लिए हम लोगों ने कुछ पे नहीं करा होता है। मतलब ये सेल्फ जनरेटेड होती है, ये सेल्फ जनरेटेड होती है। ठीक है, तो बस यही आपको सीखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देख सकते हो, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमारे दो टाइप की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या आप कह सकते हो इसका एक नाम हो रहा है इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल वो नाम आप लोग खुद से याद कर लेना। एक परचेज गुडविल, एक अनपरचेज्ड, या आप कह सकते हो सेल्फ जनरेटेड जो मैंने खुद से जनरेट करी है, या इनहेरेंट जो कि अंदरूनी हम लोगों ने खुद से कमाई है। इसका मतलब क्या होता है परचेज गुडविल का? परचेज गुडविल मतलब होता है कि मैंने किसी सामने वाले की गुडविल को, ख्याति को, इसको बोलते हैं ख्याति, मैंने किसी सामने वाले की ख्याति को मैंने खरीद लिया। भाई देखो, मुझे हल्दीराम खरीदना है, मुझे हल्दीराम खरीदना है। मैंने हल्दीराम से बोला, हल्दीराम के मालिक से कि यार मुझे तेरा नाम खरीदना है, आज से तू हट जा, मुझे तेरे को नहीं बनाना मालिक, मैं बनूंगा मालिक, तू बता अपने बिजनेस को कितने में बेचेगा। तो वो पहली बात तो मेरे को देख के कहता है अरे जा तेरे बस में, तू जा भैया, तू वीडियो बना ले, मेरे से तो सीधा ही कह देगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे पास पैसा है, बता कितने रुपये लेगा। वो कहेगा ठीक है 100 करोड़ दे दे। मैंने बोला पकड़। तो दोस्तों हुआ क्या, मैंने उसकी गुडविल को परचेज कर लिया। तो भाई इसके बदले में बताओ, जब मैंने किसी की गुडविल को खरीदा है तो क्या मेरी जेब से पैसा गया है, नहीं गया है? सर बिल्कुल पैसा गया है। अगर मेरी जेब से पैसा गया है तो इसको मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मेरी जेब से पैसा नहीं गया तो मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इस बात को याद रखना। जैसे लिखा है परचेज गुडविल। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है। नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी। इसका मतलब क्या बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पर ये देख लो बस, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है,
परचेज गुडविल के। अगर हम लोग किसी की गुडविल खरीदते हैं तो क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट फीचर निकल कर आते हैं। पहला ही कह रहा है इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस। अगर आप लोग किसी के बिजनेस को खरीदते हो ये तभी अस्तित्व में आता है, ठीक है। दूसरा, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। आपने बदले में कुछ दिया होता है, भाई आपने किसी गुडविल ली और अब बदले में आपने पैसा दिया होता है, इसलिए मैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। तीसरा, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट्स। भाई सीधी सी बात है, अब वो गुडविल वो उस मालिक की नहीं है जो पहले हल्दीराम का मालिक था, आज हल्दीराम का मालिक मैं बन गया हूँ, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में उसको असेट साइड में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये जो 3 पॉइंट कराए हैं ना आपको एज पर AS 26 करवाए हैं। सर ये AS क्या होता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कि ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप लोग CA वगैरह बनने की कोशिश करते हो, CA बन जाते हो मेहनत करके, तो उन्होंने कुछ आपको स्टैंडर्ड बताए हैं जिसकी वजह से आप लोग पता लगा पाते हो कि गुडविल क्या है परचेज वाली और गुडविल कौन सी है हमारी अनपरचेज वाली। तो उसमें AS में एक नंबर है 26, उसके अंदर ये वाली बात लिखी हुई है कि परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है और अनपरचेज मतलब इनहेरेंट गुडविल, या आप कह सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। ये वही है जो मैंने खुद से कमाई है। जैसे कि हल्दीराम के मालिक ने न जाने कितने सालों से वो हल्दीराम चलते आ रहा है, तो उतने सालों से मेहनत करके तपस्या करके कस्टमर से रिलेशन बनाकर उसने वो पैसा मतलब उसने गुडविल कमाई। अब एक बात बताओ, इसके फीचर क्या माने जाएंगे फिर? ये तो कह रहा पहली बात तो ये इंटरनली जनरेटेड है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड में इसने कमाई होती है। दूसरा, अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल। एक ना बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता लगा पाना भाई बिल्कुल ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि भाई आपने खुद से गुडविल कमाई है। अगर मैं बोलूँ मेरे विनोद सिंगला क्लासेस कितनी गुडविल है, कितना इसका पैसा मिलना चाहिए, अगर मैं किसी को वाले चैनल सेल करता हूँ मुझे कितना मिलना चाहिए, भाई मैं कैसे बता दूंगा? बताओ, मैं बता ही नहीं सकता, हम तुक्का ही मार सकते हैं। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन में दिखाया था, जो बड़े बड़े वैल्यूअर हैं ये लोग तुक्का ही मारा करते थे, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो डिपेंड करती है सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। इसकी जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड करेगी सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर, कि उस वैल्यूअर की जो भी जजमेंट है उसी पे डिपेंड करती है कि उस वाले बिजनेस के हम लोग गुडविल क्या बताएं और क्या नहीं बताएं। तो एज पर AS 26 ने बता दिया है कि जो गुडविल है हम लोग परचेज वाले रिकॉर्ड करते हैं और नॉन परचेज वाले रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगला, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू मतलब किस किस केस में करनी पड़ती है, कब कब करनी पड़ती है, कब कब हमें आवश्यकता पड़ती है कि हमें यार गुडविल की वैल्यू पता लगानी है वो। तो ये बातें हालांकि समय के साथ आपको धीरे धीरे सीखने को मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप लोग जान लो कि किन किन केस में हम लोग गुडविल की वैल्यू तुरंत के तुरंत पता लगाएंगे, तुरंत के तुरंत। पहला केस, अगर अंदरूनी पार्टनर्स, मान लो पहले 3 पार्टनर थे, अब तीनों ही क्या कह रहे हैं कि यार हम लोग ना अपना रेशो चेंज कर रहे हैं। पहले रेशो था इनका 1:1:1, पहले प्रॉफिट को इक्वल बांटा करते थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि यार ए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ए ने बहुत पैसा लगा रखा है, तो ए को प्रॉफिट में ज़्यादा हिस्सा दो, और हम लोग नॉर्मल मेहनत करते हैं, नॉर्मल पैसा लगा रहे हैं, हम दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो 2:1:1 अब ये ऐसा रेशो करना चाह रहे हैं, या 3:1:1 या 3:2:1, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ऐसा रेशो में अगर चेंजमेंट आ रही है, चेंजमेंट देखने को मिल रही है, तो उस केस में भी हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। या पहले 3 पार्टनर थे, अब किसी का एडमिशन हो रहा है, कोई नया पार्टनर हमारे संग जुड़ना चाह रहा है, तब भी हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। या कोई रिटायरमेंट छोड़ कर जा रहा है कोई हमें, या किसी की में डेथ, मतलब हमें क्या किसी की डेथ हो गई है, उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अगला हो सकता है कि भाई हम लोगों ने बिजनेस को ही पूरा सोल्ड कर दिया, आज ऐसी हालत आ गई हमें बिजनेस बेचना पड़ेगा, तो उस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यू करनी पड़ती है। और एक जब हो सकता है कि फर्म का अमलगमेशन हो जाए। अमलगमेशन मतलब क्या होता है? 2 फर्मों का जुड़ जाना। भाई एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, ये दोनों कह रहे हैं कि हमें जुड़ जाना है, हमें जुड़ जाना है। आप लोग गलत मत समझना, ठीक है। आज एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, इस फर्म में 5 लोग काम करते हैं, देखो ना 1 2 3 4 5, और ये फर्म बी है, इसके अंदर 5 लोग काम करते हैं, 1 2 3 4 5। अभी 5 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे दोस्तों? ये 10 हो जाएंगे। तो 10 लोग मिलकर एक फर्म चलाएंगे, तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन, इसे बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फर्म। तो दोस्तों इस केस में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, दोनों की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, इसके भी और इसके भी, मतलब इसके भी और इसके भी, दोनों की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो बताओ हमें गुडविल वैल्यू कब कब करनी है? जब रेशो चेंज हो रहा है, किसी का एडमिशन हो रहा है, किसी का रिटायरमेंट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, या बिजनेस को बेचा जा रहा है, या 2 फर्मों का जोड़ा जा रहा है आपस में, ठीक है। याद रखोगे? यस सर, याद रखेंगे, ठीक है, यस सर। उसके बाद दोस्तों एक काम करो, मैं आपको ना 2 लिखवा रहा हूँ फॉर्मूले, वो लिख लो, वो आपको ना आगे हेल्प करेंगे। तो सर कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो एक तो फॉर्मूला आप लोग ये लिख लो, ज़्यादा फॉर्मूले है नहीं इस चैप्टर में, वैसे हैं भी सच कहूँ तो। एक तो ये लिख लो,
कि नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है। नेट असेट्स निकालने का फॉर्मूला है असेट्स माइनस लाइबिलिटी, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब आप कहोगे सर वो तो 11th क्लास में कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हुआ करता था असेट्स माइनस लाइबिलिटी। मैंने माना 11th क्लास में लिखते थे हम लोग कैपिटल इक्वल्स टू में असेट्स माइनस लाइबिलिटी, लेकिन 12th क्लास में क्या लिखेंगे, नेट असेट्स इक्वल्स टू में असेट्स माइनस लाइबिलिटी। अब आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो आपके नेट असेट्स है दोस्तों, इस नेट असेट्स को हम लोग नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग नेट वर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है कभी आपको बोले कि नेट वर्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो समझ जाए नेट वर्थ का मतलब क्या है, असेट्स माइनस में लाइबिलिटी। आपको देखने को मिलेगा नेट असेट्स दे रखी है, एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी। अब लिखो एक फॉर्मूला और यहाँ लिख लो, हमें निकालनी है परचेज्ड गुडविल। हमें क्या निकालनी है, परचेज्ड गुडविल। इसको निकालने फॉर्मूला क्या होता है, इसको निकालने फॉर्मूला होता है परचेज्ड कंसिडरेशन, परचेज्ड कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है, बाद में बताऊंगा। परचेज कंसिडरेशन माइनस में नेट असेट्स, माइनस में नेट असेट्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस में नेट असेट्स को निकालने फॉर्मूला क्या है, परचेज गुडविल निकलता है इससे। इसका फॉर्मूला क्या है, पीसी माइनस में नेट असेट्स, पीसी माइनस में नेट असेट्स। और नेट असेट्स कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, असेट्स माइनस में लाइबिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की क्लास। तो मैंने आपको आज थ्योरी करवाने की कोशिश करी है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट मैंने लगभग आपको गुडविल की सारी थ्योरी करवाई दी है। गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल को कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, गुडविल की क्लासिफिकेशन आपको बता दी। गुडविल हमारी 2 टाइप की होती हैं, ठीक है, और किन किन केस में हमें गुडविल की वैल्यूएशन हमें करनी पड़ती है, सारी चीज़ आपको करा दी है। हम लोग बात करेंगे कल क्वेश्चंस की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। और चैप्टर बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि मैं बता नहीं सकता, ट्रस्ट में। मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं इस चैप्टर को 8th क्लास के बच्चों को समझा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। मैं क्या मतलब कोई भी टीचर, मैं किसी भी टीचर को ना छोटा नहीं समझता। तो चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और हमारा एक चैनल और है यूट्यूब पर, विनोद सिंगला लाइफ कोच के नेम से, जहाँ पर आपको मैं आने वाले टाइम में शेयर मार्केट की जानकारी देने वाला हूँ। ऐसी जानकारी देने वाला हूँ कि आप लोग घर से ही बैठे बैठे आप लोग पैसा कैसे कमाओगे। पैसा कमाना ही अल्टीमेट यार कॉमर्स वाले बच्चों का काम होता है। तो वो सारी चीज़ें टेक्निकल, सारी जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से पैसा इंसान कमाता है, तो मैं उस वाले चैनल पर शेयर करता हूँ। तो आप लोग जरूर उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाएं। और आपकी जो भी इस वाले वीडियो को लेकर राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।